अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं 3 मैचेस हुए हैं आज। पहले तो पाकिस्तान का एक मैच हुआ जो कि हम इसलिए हार गए क्योंकि ड्यू आ गई। ड्यू के बाद हमारा जो है वो गेम जो है वो कुछ बचता नहीं है। तो एक मैच ड्यू वाला हो गया और एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ और एक वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का मैच हुआ। पहले तो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से क्योंकि हम अपने वाले मैच को ज़रा ज़्यादा वक्त देंगे तो उस पर ज़रा एंड में जाएंगे। पहले हम जरा क्विकली जल्दी से डिस्कस करते हुए चले जाते हैं न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का पहले मैच। भाई, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का मैच आज इसलिए ज्यादा नजर में आया नहीं क्योंकि आज उधर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, इधर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था। क्रिकेट तो सारी डोमिनेट होती है हमारे साउथ एशिया में, तो लिहाजा इसके अलावा और कहीं बात ही नहीं हुई। कोई और मैच हो भी रहा तो वो डिस्कशन में नहीं आया। भाई, आज का मैच हुआ है या क्या हुआ है ये? अच्छा, इससे न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज में एक मैच जो है ना, ये पहले वेस्ट इंडीज T20 का जीत चुका है, न्यूजीलैंड के अंदर हो रहा है। एक मैच ये जीत चुके हैं। आज दूसरा मैच था। आज दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने 207 का टारगेट दिया था, ठीक है, जिसको 204 बना के 3 रन से हारा न्यूजीलैंड। अब ऐसे तो सुन के लग रहा होगा कि एक नॉर्मल सा मैच है। नहीं भाई, ये कहीं से भी नॉर्मल मैच नहीं था। इस मैच में पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो बैटिंग की है ना न्यूजीलैंड ने, वो बड़ी मामूली की थी। सिर्फ एक ही बंदा इनका चला, मार्क चैपमैन, जो कि सिर्फ हमारे खिलाफ चलता है, दुनिया में कहीं नहीं चलता। वो भी छोटी टीमों को मारता है सिर्फ, उससे बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर नहीं होता उससे। ना इंग्लैंड के खिलाफ कोई बड़ा स्कोर डाला है इसने। तो ये बिल्कुल ही अजीब सा बैट्समैन है, बस सिर्फ पाकिस्तान को ठोकने के लिए रखा हुआ है ऐसे और छोटी टीमों को। तो इसने जो है वो स्कोर डाला, 78 रन का इसने स्कोर किया 28 बॉलों पे, 6 चौके 7 छक्के, 200 की स्ट्राइक रेट से। ठीक है ना? अब जरा सुनना है इस बात को। 207 रन लगाए न्यूजीलैंड ने, बाकी सब ने भी डाला 39, टिम रॉबिन्सन, डेविन कॉनवे 16, रचिन रविंद्रा 11, मार्क चैपमैन 78, डैरिल मिचेल 28, माइकल ब्रेसवेल 5, मिचेल सेंटनर ने आखिर में आगे 2 छक्के लगाए, 18 रन बनाए। इन्होंने अच्छा तो खेला, लेकिन मार्क चैपमैन ने सबसे अच्छा खेल के 207 पे स्कोर पहुंचा दिया। भाई, अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया इंडिया उसका वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 204 रन इन्होंने किए और 3 रन पहले मैच खत्म हुआ। अब है यहाँ से जो मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ। भाई, 28 बॉलों पे ना 85 रन चाहिए थे। 28 बॉलों पे वेस्ट इंडीज को 85 रन चाहिए, ठीक है। 28 बॉलों पे 85 रन से आखिरी की 18 बॉलों पे सिर्फ 52 रन रह गए थे। 52, ठीक है ना? 18 पे 48 हमें विराट कोहली ने मारे थे, ठीक है ना? यहाँ पर 18 पे 52 रह गए थे। 28 पे 85, फिर 18 पे 52, और उसके बाद एंड में 3 पे 6। कोई बिलीव कर सकता है कि कितने ज्यादा स्कोर मारा है आज वेस्ट इंडीज ने? 18 पे 52 और 3 पे 6 आ गया। और 3 पे 6 लाने के बाद इन्होंने 3 पे 6 आने के बाद जो इनका जो प्लेयर था जिसकी वजह से ये स्कोर आया, वो था भाई रोमन पावल। रोमन पावल ने आज 16 बॉलों पे 45 रन मारे हैं, 281 का स्ट्राइक रेट, और कितने छक्के दिए हैं? 6 छक्के 1 चौका मारा है, 16 बॉलों पे 245 इसने और 3 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे। और यही एक अच्छी बैटिंग करा था। दूसरी साइड वाले ने भी अच्छा खेला, वो फोर्ड जो था, मैथ्यू फोर्ड, उसने 13 बॉलों पे जो है वो 29 रन बनाए थे, वो भी सही खेल रहा था। लेकिन ये इतना क्लोज मैच लाने के बाद, 3 बॉलों पे 6 रन के रह जाने के बाद क्या रह गया था? इतने तो छक्के मार ही लिए थे, एक छक्का और मारना था, गेम खत्म था। उस वक्त ये भाई साहब आउट हुए और न्यूजीलैंड 3 रन से मैच जीत गया। उफ, ये क्या मैच हुआ है! इस मैच में नजर नहीं गई, लोग लगे हुए इंडिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान पे। ये कोई मैच था? मतलब एक ये बॉक्स ऑफिस मैच था ये, जिसपे नजर ही नहीं गई है दुनिया की। खैर, बहरहाल इंडिया न्यूजीलैंड ने भी टाई कर दिया सीरीज, तो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का टाई हो गया दोनों का मैच। बहुत जबरदस्त मैच हुआ है भाई, ये सीरीज बहुत अच्छी जा रही है। अगला मैच बड़ा अच्छा होने वाला है इनका। 5 मैचेस की सीरीज है,
तो ये तो भाई फॉलो करनी पड़ेगी, बहुत धुआंधार सीरीज हो रही है न्यूजीलैंड के अंदर। खैर ये अच्छा मैच हुआ है। उसके बाद आ जाओ जल्दी से दूसरा मैच जो कि था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। यार मुझे तो भाई ये समझ नहीं आ रहा है ये ऑस्ट्रेलिया ही है या ये कोई सड़ी हुई टीम है, कौन नहीं है यार, कसम खुदा की ऑस्ट्रेलिया ने क्या खिला दिया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया में ना कुछ हद तक एक तरह से मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब मान लिया गया, क्योंकि T20 आ गई ना, तो जो छक्के लगा रहा है उसके बाद मीडियोक्रिटी को यस कह देती है दुनिया। और ऑस्ट्रेलिया भी यही कर रहा है। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा यार किस टाइप के प्लेयर हैं इनके। अभिषेक शर्मा बैटिंग करने आया है, जीरो पे उसने कैच उछाल दिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने हाथ का कैच, इससे ज्यादा तो इजी कोई कैच नहीं हो सकता था, छोड़ दिया। मैं कौन है ये इसको कहाँ से डाल दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर यार। बच्चे हैं ये तो, बच्चे हैं बिल्कुल ही। मतलब है कि मुझे इनकी बैटिंग ही समझ नहीं आई, क्या क्या करना चाह रहे थे, कैसे करना चाह रहे थे। अच्छा, इंडिया का जो है वो पहले अभिषेक शर्मा बचा, उसके बाद जाहिर बात है उसने तोड़ना शुरू करा, उसने मारे अपने शॉट्स, ठीक है। वो 28 रन करके आउट हुआ। शुभमन ने आहिस्ता आहिस्ता आगे स्कोर किया, वो 46-39 पे किया, फिर वो भी उसको भी नेथन एलिस ने बोल्ड मार दिया। शिवन दुबे ने आते ही जरा छक्के वक्के कराए, उसके बाद जो है वो भी 22 रन पे आउट हुआ। सूर्या कुमार यादव ने भी 10 बॉलों पे 20 रन बनाए, 2 छक्के मारे एडम जम्पा को, ठीक है। तिलक वर्मा नहीं चल पा रहा इस सीरीज में बिल्कुल भी, उसको ट्रैप करके रखा हुआ है। या तो बॉल की मूवमेंट ज्यादा है या पता नहीं क्या स्पिन से आ रहा है, वो अपने शॉट थोड़े टेढ़े मेढ़े खेलता है, सीधा नहीं खेल रहा, शायद इस वजह से फंस रहा है। उसके बाद जितेश शर्मा है, उसको एलबीडब्ल्यू कर दिया एडम जम्पा ने। फिर वॉशिंगटन सुंदर आया, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने भी अच्छा खेला, 21 रन बनाया, उसने भी छक्का लगाया। और उसके अलावा कोई इतना खास चला नहीं। इनकी जो टोटल टीम में परफॉर्मेंस हुई है वो क्या हुई है, 28, 46, 22, 20, 5, 3, 12, 21, 1, और स्कोर पहुंच गया जी 167। 167 पहुंच गया, कोई भी साइड नहीं हो सका, कोई भी साइड नहीं हो सका, 167 हो गया स्कोर। तो कुछ पाकिस्तान टाइप की क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया ने। मैं कह रहा हूँ ना, ये बिल्कुल कोई स्टेबल टीम नहीं है, अजीब सी टीम है ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की। समझ नहीं आ रहा है किस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बाकी ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने भी आज कोई अच्छी बैटिंग नहीं करी। इन्होंने भी जो है बहुत मीडियोकर बैटिंग करी है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, चांसेस दे दे के खेल लेते। लेकिन चलो भारत कैसे भी करके जो है पहुंच गए 167 पे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई है, तो मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉर्ट इन्होंने ओपन किया। ट्रेविस हेड तो हट गया मेरा ख्याल है, वो वहाँ पे एशेस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे खींच लिया उन्हें। तो ये मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉर्ट ने स्टार्ट लिया। यार मुझे समझ नहीं आता कि ये टीम जो ऑस्ट्रेलिया की T20 की बन रही है ना, वर्ल्ड कप तो पड़ा है 3 महीने के बाद, मुझे नहीं लगता कि मिचेल मार्श के अंडर कोई बड़ा टूर्नामेंट ये टीम जीत सकती है, नहीं जीत सकती। क्योंकि यहाँ इस टीम में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मैसेज दिया गया है कि जी मारो, बस मारो जाओ, कोई कुछ नहीं है, मारो। और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया के बॉलर्स, जो खास तौर पे स्पिनर्स, बॉलर्स तो सबको तो नहीं कहूंगा, सब तो पिटते भी हैं, लेकिन खास तौर पे स्पिनर्स, क्योंकि बुमराह भी कभी कभी पिटा, थोड़ा सा अर्शदीप ने भी विकेट ली लेकिन वो भी थोड़ा सा पिटा। लेकिन जो उसके स्पिनर्स है ना, वो इतनी एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल जैसे लगता है ना कि स्पॉट बना के कि यार यहाँ बॉल करनी है और यहाँ से विकेट निकालनी है। शॉट भी पड़ते हैं लेकिन विकेट भी वहीं से लेके जाते हैं भाई। अब मैं इनके 4 प्लेयर्स के नाम बताता हूँ जिन्होंने जो बिल्कुल स्पिनर्स पे स्टूपिड शॉट्स मार के आउट हुए, यानी इसे ये नहीं आप कह सकते कि स्पिनर ने अच्छी बॉल कर दी थी, ये खुद देके गए हैं स्पिनर को विकेट, कि भाई ले लो हमारी विकेट, हम गलत शॉट मारेंगे, ले जाना हमें। इंग्लिश सेट हुआ हुआ सही खेल रहा था, बल्ला भी सही आ रहा था, कट शॉट सब सब पूरे अपने शॉट्स खेलते हैं। इंग्लिश तो मुझे कंप्लीट प्लेयर लगता है, स्टीव स्मिथ का यंग वर्जन है, वो बनेगा स्टीव स्मिथ आगे जाके वो। लेकिन अभी जो वो जिस तरह की कंसिस्टेंसी दे रहा है ना, अजीब सी, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या करेगा ये आगे निकला है, और आगे निकल के इसने ये यूं मार रहा था अक्षर पटेल को, बोल्ड हो गया। तो भाई क्या जरूरत थी निकलने की, क्या 190 चेस कर रहे थे, ये 210 चेस कर रहे थे अपनी विकेट में खड़े होके। आपका स्कोर, मैं इनका स्कोर बताता हूँ जरा। 4.5 ओवर में
इनकी जो पहली विकेट गिरी है 37 पे गिरी है। तो 5 ओवर में 5 7 7 रन के रन रेट से तो आप चल रहे थे, 8 के रन रेट से जहाँ था, एक आधे रन का ही तो फर्क पड़ रहा था। 8 ओवरों में 67 पे खड़े थे, 2 आउट हुए। तो कोई ऐसा कोई नहीं था कि आप मतलब है कि अगर नहीं मारा तो बड़ा स्ट्राइक रेट नीचे गिर जाएगा। 8.5 7.5 8 पे तो आप खेल ही रहे थे ना। क्या ऐसी जल्दी मची थी कि जल्दी से मैं खत्म कर दूं? ये जो मिचेल मार्श की सोच है ना, कि जल्दी खत्म कर दो, डोमिनेट इतना करो कि खत्म फौरन कर दो, उसमें खुद खत्म हो जाते हैं फिर ये। तो मुझे नहीं नजर आता कि ये कहीं से भी कोई बड़ा टूर्नामेंट उठाएगा, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ एक ही मैसेज है पूरी टीम को, मारो। भाई ऐसे नहीं होती भाई T20। तो सामने वाले कल समझदार है ना, लेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि आप दूसरे को बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट शो करो। वहाँ उनके अच्छे स्पिनर आए हैं, वो लाइन लेंथ से बॉल करते हैं, ड्रिफ्ट अपना फ्लाइट देके बॉल करते हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। आपने अपना जहन बनाया मैं तो सबको मार दूंगा, तो ऐसे नहीं होता। तो जॉश इंग्लिश जो है वो भी फुजूल शॉट पे आउट हुआ है। मैक्सवेल, लास्ट बॉल थी वरुण की, लास्ट बॉल वरुण की चक्रवर्ती के ओवर की, ठीक है ना। तो भाई एक बॉल तो निकाल लेता तो फिर पूरा मैच तेरा था, मारता भाई। एक बड़ा स्पिनर तो हट गया था ना, फास्ट बॉलर को मारते, फास्ट बॉलर को शॉट्स लगे रहते हैं यहाँ पे। लास्ट बॉल पे विकेट देके चला गया, अस्तगफुरुल्लाह, ये कौन सी टीम है? ये वही मैक्सवेल है? समझ से बाहर है। क्या सोच के खेल रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा है इनका गेम। बिल्कुल नहीं सर, मैंने पहले ही कहा था ना, ऑस्ट्रेलिया बचे भाई। इंडिया की टीम पूरी है, ऑस्ट्रेलिया पूरी नहीं है। और ये लड़के जो पूरे हैं वो भी हल्के हैं भाई इनके। मैं पाकिस्तान टाइप के प्लेयर्स ले रखे हैं, जो नए यंगस्टर हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी स्टाइल से खेलने वाले हैं। और फिर स्टॉइनिस, ये भी रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। अबे भाई जब तेरे ऊपर पूरा मैच आ गया है, 6 आउट हो गए थे, तेरे ऊपर पूरा मैच खड़ा हुआ है कि मैं आउट हुआ तो पूरा मैच बस नीचे बॉलर ही बॉलर है, तो भाई तू कम से कम शॉट तो सीधा खेल। नहीं, रिवर्स स्वीप मार रहा है वॉशिंगटन सुंदर को, एलबीडब्ल्यू हो गया। और फिर मैथ्यू शॉट भी रिवर्स मारने जा रहे, स्वीप मारने जा रहे थे, बॉल यूं अंदर सीधी आ गई, मिस कर गए, खा गए मेडल्स, एलबीडब्ल्यू ले लिया। अबे भाई अगर तेरे से स्वीप नहीं लगता तो तू सीधा खेल ले, सीधा मार दे, छक्का मारना है ना सीधा मार दे। लेकिन यूं क्यों जा रहा है, जब वो लेना ही एलबी चाह रहा है तेरे से, और तू घूम रहा है उसमें। तो भाई, और फिर सबसे ज्यादा जो अफसोस की चीज थी ना, वो ये थी कि एक हम थे पाकिस्तानी जिन्होंने शिवम दुबे को ऑलराउंडर बना दिया। आईपीएल में जिस आदमी को बॉल नहीं दिया जाता, ठीक है ना, उसे पाकिस्तान के खिलाफ बॉल देके हमने ऑलराउंडर से डिक्लेयर करा दिया, भाई आप बेहतरीन ऑलराउंडर हो हार्दिक पांड्या के बाद। हमने बनाया उसे ऑलराउंडर। और फिर हमें हम पे बॉलिंग करके जो उसने सीखा, वो ऑस्ट्रेलिया पे अप्लाई कर रहा है। मिचेल मार्श जो उनका बैट्समैन है यार, ओपनिंग बैट्समैन है, ठीक है। अबे 130 के बॉलर को तो विकेट दे के आ गया यार। मतलब तू सोच तो सही, तू किसे विकेट दे रहा है? सोच तो ले। अगर चलो अगर नहीं लग रहा तो शॉट जमीन पे कस के जोर से मार देते, 4 हो जाता। कोई बॉलर तुम्हारा बॉल शॉट नहीं रोक सकता, कोई फील्डर नहीं रोक सकता, अगर तुम मारते जोर से तो। हवा में तना दी और कैच दे दिया इधर, फाइन लेग पे या शॉर्ट लेग पे। उसके बाद फिर टिम डेविड को भी जो है उसने एक बाउंसर मारा, 130 का बॉलर बाउंसर मार रहा है और टिम डेविड आउट हो रहा है। अभी क्या हो गया, मतलब पागल वागल हो गए हो क्या? पागल तो नहीं हो गए हो तुम लोग यार? ये ऑस्ट्रेलिया, ये कौन है भाई, समझ से बाहर है। और मुझे इनकी बैटिंग देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ना हर प्लेयर आया हुआ है कि आज मैं ना सुपरमैन बन जाऊं, बस मारू ढुस 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 ढुस। अरे भाई क्या किस बात की जल्दी है, मैच को मैच की तरह खेलो। बिल्कुल ही मतलब समझ नहीं आया ना कि किस तरीके से खेलना चाह रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने को जो है वो हरा के 2-1 ले लिए सीरीज इन्होंने। और अभी अगला मैच खेलेंगे तो फिर सिर्फ ड्रॉ ही कर सकते हैं, और ड्रॉ के बाद तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तो T20 के 5 मैचेस की सीरीज में अगर इंडिया 4 मैचेस के बाद 2-1 खड़ा हुआ है ना, अब अगला मैच बेशक ऑस्ट्रेलिया के ड्रॉ भी कर देना, मैं तो इसे जीत ही बोलूंगा इंडिया की। आप 2-1 आए हो उसमें, ठीक है ना, मेरे नजदीक ये जीत है। अब वो दूसरी टीम आके ड्रॉ भी कर दे अगला, तो कोई वो नहीं है, लीड तो आपने मार दी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो भाई वेल डन इंडिया, आप अपनी पूरी टीम लेकर आए थे और ये सीरियस नहीं ले रहे थे, तो अच्छा हुआ इनको मैच लगा, बहुत जबरदस्त हराया इनको। ये डिजर्व करते थे, इनके साथ यही होना चाहिए था। तो खैर यहाँ तक हो गई इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच की डिस्कशन। अब आ जाओ वही पाकिस्तान के मैच की डिस्कशन। एक ऐसी टीम जो ड्यू पे चलती है और एक टीम जो अपनी स्किल्स पे चलती है, उन दोनों का मैच था आज।
पाकिस्तान और इंडिया के पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में हमने 269 रन बनाए और उन्होंने 270 बनाए 2 विकेटों के नुकसान में। हमने 9 विकेटें दी, उन्होंने 2 विकेटें दी और 8 विकेटें बचा के 59 बॉल्स पहले, यानी अगर आप ऐसे समझो तो 10 ओवर पहले मैच खत्म हो गया। अच्छा, हमने 20 रन पे 3 विकेटें दे दी थी, 20-22 रन पे 3 विकेटें दे दी थी। तो उन्होंने 2 चेंजेस किए अपने पास। पहला चेंज उन्होंने ये किया कि लुंगी एनगिडी और लिजार्ड विलियम्स को बिठाया, 2 चेंज, और इनकी जगह आया लुंगी एनगिडी और लिजार्ड विलियम्स की जगह आया नांद्रे बर्गर और आपका नकाबा पीटर, जो स्पिनर है नया उनका खेला, आज मेरा ख्याल है डेब्यू किया उसने। तो सब लोगों को एक मजे की चीज भाई तो ये है कि सीरीज बराबर भी कर दी है और 3 से 4 लोगों को डेब्यू भी करा दिए थे। वो ऐसे बोलते हैं टीम डेब्यू के साथ बराबर कर दी, टीम बराबर कर दी सीरीज। तो इन्होंने क्या किया है कि एक स्पिनर और एक फुल टाइम फास्ट बॉलर लेकर आए, लिजार्ड विलियम्स से कई ज्यादा तेज। फखर जमान को जो बॉल पड़ा था, ठीक है ना, और जिसपे उससे वो कंट्रोल नहीं हुआ और यूं मारने जा रहा था और रह गई बॉल, उसकी सिंपल वजह जो थी ना वो ये थी कि नांद्रे बर्गर एटलीस्ट 5 से 7 किलोमीटर तेज बॉल कर रहा था। जो हमारे बॉलर्स करते हैं, ये इवन जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स करते हैं ना, उसे एटलीस्ट 5 से 7 किलोमीटर तेज बॉलिंग कर रहा था, जिसकी वजह से हम उसको समझ नहीं सके। वो जो एक्स्ट्रा 7 किक थी ना बॉल को जो मिल रही थी, उसमें फखर जमान फंसा, ठीक है, वो उससे रीड नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो अगला हमारा बैट्समैन गया है वो था बाबर आजम। बाबर आजम थोड़ा ठीक तो लग रहा था यार, लेकिन उसके बाद फिर वही वाली बात है कि एक अच्छा बॉल पड़ा और निकल गया ये भी। और मैं इस पे ज्यादा बाबर आजम पे इसलिए नहीं क्रिटिसाइज करा, इसलिए तो क्रिटिसाइज करना बनता है कि भाई तू मेन बैट्समैन है, तो क्या सिर्फ ड्यू में खेलेगा क्या? ड्यू वाले एक मैच में रन कर दिया T20 में, उसके अलावा आपसे रन नहीं हो रहे। तो ये तो बात समझने की है कि भाई आप मेन बैट्समैन हो, पर लग ये रहा है कि मेन बैट्समैन जो है ना वो अपनी फॉर्म ढूंढ रहा है। तो मेन बैट्समैन कैसे हो गया वो? मेन बैट्समैन तो नहीं हुआ ना फिर वो। और उसके डिसमिसल पे हाँ मैं ये बात जरूर कहूंगा कि बॉल बहुत अच्छा पड़ गया था। अगर इतनी एक्यूरेसी के साथ, इतनी प्रिसीजन के साथ कोई बॉलर बॉल करे कि जो मिडिल स्टंप में पड़ रहा है, हार्ड लेंथ पे पड़ रहा है, ऑफ स्टंप पे खत्म हो रहा है, इतनी इतनी अच्छी बॉल पे ना यार कोई भी आउट हो जाता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कोई बड़े से बड़ा भी ले आओ ना, अगर इस लेंथ पे बॉल पड़े और इस एंगल से बाहर निकले, कोई भी एज दे देगा। और बाबर आजम बाय द वे एज दे के आउट नहीं होता ज्यादा, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चलो एक ऐसा बॉल पड़ गया उसको कि वो कंट्रोल नहीं कर सका, लेकिन एक तो गिला आपसे ये रहेगा भाई कि जब हम आपको कहते हैं कि आप टेक्निकली सबसे अच्छे बैट्समैन हो, तो भैया फिर आपको चाहिए था कि इस चीज़ को भी कवर करते, लेकिन आपने नहीं किया। खैर, एक अपॉर्चुनिटी आपने और ज़ाया कर दी है। सिवाय एक T20 के अभी आपके रन्स आए नहीं हैं। आप कोई इंग्लैंड में नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान के अंदर खेल लो, और अभी तक कोई रन नहीं आए, ODI में 2 मैच निकल गए, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। जितने भी अच्छे बैट्समैन हो भाई, एंड में 3 मैचेस देखे जाएंगे, ये बात ध्यान में अपने बिठा लेना। और मैं तो यहाँ तक भी बोलूंगा कि भाई अगर आप फर्ज कर लो 3 मैच में 1 मैच में रन करते हो, कल अगले मैच में आपका 100 भी आ गया, तो क्या हमने आपको इसलिए रखा हुआ है कि आप 3 मैचेस में से एक में रन करोगे और बाकी 2 में आउट हो जाओगे? इसलिए तो नहीं रखा हुआ ना भाई। आपको तो मिडिल ऑर्डर में रखा इसलिए जाता है कि आप एक कंसिस्टेंट प्लेयर हो। वो कंसिस्टेंसी अगर नहीं है और आपने भी आगे 4-5 मैचेस में से एक में 100 करना है या 50-60 करना है, तो फिर आप में और एवरेज प्लेयर में क्या फर्क रह गया भाई? ये तो फिर हम अपने लिए नहीं खिला रहे आपको, ये तो हम आपको खिला रहे हैं आपके अपने लिए, ताकि आप कम से कम टीम में टिके रहें 5 5 मैचेस में, एक मैच में रन करके। ये तो आपके फेवर में जा रहा है, ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं जा रहा, ठीक है। तो अगला मैच तो भैया आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, सोच लेना इस पर जरा। T20 में जगह बनाने के बाद जब से ये न्यूज आपको मिली है कि आपके लिए T20 की टिकट कट गई है,
उसके बाद से आप फिर रिलैक्स हो गए और आपके रन आना बंद हो गए। तो इसको भाई ज़रा सोच लेना, ये आप ही के लिए है। अभी तक फ़िलहाल हम पाकिस्तान पे नहीं आए हैं, आप अपने भी रन नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो उसको सोच लेना। अच्छा, उसके बाद फिर ना मोहम्मद रिजवान, मैंने वही बात कही ना, छोड़ने जा रहा था बॉल, इनसाइड एज लगा और पीछे आके विकेट में लग गई। ये बिल्कुल वही वाली बात है जो मैंने फखर जमान के लिए बोली है, एक्स्ट्रा 5 to 7 Ks। भाई उसका बॉल, एक बॉल 149 भी गया। तो हमारे मुल्क में आके हमसे 7 से 8 किलोमीटर तेज बॉल कर रहा है। तो यार फिर सवाल तो बनता है ना हमारे बॉलरों पे कि यार आप तेज नहीं कर रहे। अबे हम तो मशहूर है तेज बॉलिंग करने के लिए, और हमारे मुल्क में एक बॉलर आके 149 150 की बॉलिंग करता है और वो हमें ही पेस से डरा के आउट कर रहे हैं। ये नहीं होता था यार पाकिस्तान में, हमने अपनी रेपुटेशन बिल्कुल मार दी है, खत्म कर दिया, ठीक है ना? तो ये सारी कहानी है। उसके बाद फिर सलमान अली आगा आया और साइम अयूब, इन दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। साइम अयूब का एक कैच हुआ तो उसने सीधा खेला और कॉर्बिन बॉश ने ले लिया हाथ में 50 रन के बाद ना, 53 के बाद। तो अच्छा खेल रहा था साइम अयूब, बुरा नहीं खेल रहा था। उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने बुरा खेला, वो सही खेला। अब वही वाली बात आ जाती है ना कि 40 रन 50 रन तो कर लिए, फिर फिर इसके बाद टीम के रन होते हैं, वहां पे जो है ये आउट हो गए। तो मैं अगर इस पूरी इनिंग में बोलूँ ना, अभी मैं आगे भी बताऊंगा आपके, फिर सलमान अली आगा 69 रन कर रहा था। उसने कॉर्बिन बॉश को एक ऑफ पे बड़ा जबरदस्त चौका मारा, बाहर निकल के यूं चौका मारा। और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया फिर आगे निकल के क्यों क्या मारने की कोशिश कर रहा था। फिर वही वाली बात आ जाती है ना मुझे कि जहाँ एक चौका आता है उसके बाद अगली एक छक्का या चौका आता है, विकेट दोबारा निकल के आ जाती है। तो जब आपने एक चौका लगा लिया था और आपको पता है भाई आपकी आपसे पावर हिटिंग नहीं होती, जब आप पावर हिटिंग करने जाते हो तो आपकी शेप बदल जाती है, पूरी जिस्म की, पूरी आपकी बॉडी शेप बदल जाती है, बिल्कुल अजीब हो जाते हो आप। बस मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता क्या हो जाता है आपको। तो भाई आप क्रिकेटिंग शॉट्स भी रहा करो। एक कवर पे लग गया था ना, उसके बाद आपने निकल के कुछ अलग से नहीं बनाना था। अलग से बनाने वाले भाई प्लेयर नहीं हो आप, और दूसरा ये ओडीआई है, ये कौन सा T20 है जिसमें बनाना था आपको। जब एक लग गया था तो उसके बाद उसने आपके स्टंप्स में आना था, आप उसको यूं फ्लिक करके ले लेते एक रन यार, विकेट पे तो टिकते हैं। तो आज असल में हुआ क्या है, साइम अयूब ने 55 रन किए और सलमान अली आगा ने 69 रन किए। भाई यही दो विकेटें थी जिसकी वजह से स्कोर जो है ना वो 250 260 270 पे गया है। वरना लोग ये बात कर रहे हैं ना कि इनकी वजह से 260 270 हुआ है, नहीं भाई, इनकी वजह से 260 270 पे रुक गया। अगर ये टिकते तो ये स्कोर एटलीस्ट 290 300 जाता, और 300 जाना चाहिए था ना। अब अपने होम ग्राउंड में खेल के 300 नहीं कर सकते यार, लाना तो आप लोगों की बैटिंग पे यार, कसम से। अपने होम ग्राउंड पे भी 300 नहीं कर सकते क्या? वो भी इतना सा ग्राउंड, सबसे छोटे ग्राउंड में आता है ये। बाउंड्री की डायमेंशन तो देखो, बॉल हल्का सा टच होता है, थोड़ी देर में बाउंड्री पे पड़ी होती है वो। ये तो फैसलाबाद का ग्राउंड है। और यहाँ पे आप जो है वो 300 नहीं दे पाए। नवाज तो सिर्फ टच कर रहा था, छक्का जा रहा था, उसका सीधा छक्का दिया उसने, ठीक है ना? जिस तरीके से वो मार रहा था, ग्राउंड तो लग ही नहीं रहा था कि कोई बड़ा ग्राउंड है ये। तो साइम अयूब और सलमान अली आगा से सिर्फ इतना ही शिकवा है कि भाई आपने वही काम किया है जो आप लोग हमेशा करते हो, कि सेट होने के बाद गुड नॉक को ग्रेट नहीं बना पाते, ठीक है ना? यही फखर जमान भी करता है, गुड नॉक खेल के विकेट दे के चले जाते हैं। 30 40 रन किए, 45 किए, विकेट दे दी। आज वो भी नहीं हुए। बाबर आजम तो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, और उस रिजवान का भी यही है। गुड नॉक ग्रेट नॉक नहीं बन पाती, क्योंकि वो मैच खत्म करने के या मैच जितवाने के काम में जब आनी होती है ना नॉक, तो उसमें रन नहीं होते इनके। आज मोहम्मद नवाज और ने 50 मारी और फहीम ने नीचे से आके थोड़ा सा चार्ज किया। हुसैन तलत अगेन वही किया जो हर बार करते हो भाईजान। आप भी, मैं आपको हाईली रेट करना चाहता था, ठीक है ना? और आपको मौके मिल रहे हैं। अब ये एतराज ना करना कभी कि यार मुझे तो मौके नहीं दिए जा रहे। इससे भी ज्यादा मौके क्या मिलेंगे पता नहीं, शायद अगला मौका ना मिले आपको। 2 मैचेस भी मिल जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। जिसने करना होता है वो इसी में करता है।
आप सीधे सीधे कैच दे रहे हो हाथ के अंदर यार, वो बच्चा है, कल का अपना पहला डेब्यू कर रहा है या पता नहीं क्या, पहला मैच खेल रहा है, दूसरा मैच खेल रहा है, उसको आपने जो है वो हाथ में कैच दे दिया यार, नीचे नहीं शॉट लग गई आपसे, चांसेस वेस्ट करने की एक हिस्ट्री बनाते जा रहे हो। और एक प्लेयर जो कि चलो मानना ज्यादती की बेसिस पे आउट हो गया, किसी भी रीजन पे आउट हो गया टीम से और नहीं होना चाहिए था, जब वो डोमेस्टिक में कोई 5-6 साल लगा के वापस आता है, ठीक है, तो उसके बाद उससे 20-25 रन हो रहे हैं। आज तो आपके पास खुला ग्राउंड था यार। अब मेरा ये आउट कब हुआ है हुसैन तलत, मैं जरा देखता हूँ। हुसैन तलत आउट हुआ है आपका 30वें ओवर में। 20 ओवर पड़े हुए थे, 20 ओवर। सोचो भाई, 20 ओवर में से 10 ओवर खेल जाते ना अगर तुम, तो पता नहीं तुम्हारा स्कोर क्या होता आज। जो स्कोर भी होता, मैं ये नहीं कह रहा 80 होता है, 100 होता, जो भी होता, मैं कह रहा हूँ 60 बॉलें और खेल जाते और फिर उसके बाद तुम्हारा कोई भी स्कोर होता ना, तुम्हें टीम से कोई बाहर नहीं कर सकता। तो ये जो मौके हैं ना टीम में टिकने के, ये तुम जाया करने के मास्टर बन गए हो भाई, मास्टर, समझ रहे हो ना। कहीं से भी मैं नहीं चाहता था कि आप इस तरह की बैटिंग करो, बट बात यह है कि फिर हमें ये मजबूरन समझना, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो पीछे भी ट्रेन हो रहे हैं ना लोग, जिनका हम कहते हैं कि डोमेस्टिक का टैलेंट, और ये डोमेस्टिक के लोगों को चाहे, डोमेस्टिक का टैलेंट तुम ही तो हो भाई, तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है। फिर कभी कभी मुझे सेलेक्टर भी ठीक लगते हैं, तुम लोगों को इग्नोर कर देते हैं भाई। जब इस तरीके के लोग आएंगे तो इग्नोर ही कर देना चाहिए। ये इसलिए आते हो तुम 5वें 6ठे नंबर पे कि टीम का फायदा करने के बजाय उल्टा और लगा के चलेगा टीम को आगे। तो वो वेस्ट वेस्ट कर रहे हो अपना भी टाइम, और पाकिस्तान टीम को तो नुकसान हो ही रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान टीम का तो नुकसान खैर बहरहाल बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि अब और भी बहुत लोग हैं नुकसान करने वाले, लेकिन आप अपना बड़ा नुकसान करके बैठ जाओगे, ठीक है ना। और मैंने बार बार कहा है, आपके पीछे कोई कोई नहीं है, ये जहन में रख लेना। ना आप शदाब हो, ना आप शाहीन हो, ना आप बाबर हो, ना आप रिजवान हो, इन सब के पीछे मीडिया है, टीम्स हैं, लोग हैं जो बात करते हैं, आम फैंस भी हैं जो बात करते हैं, और यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं, आपका फ्रेंचाइजेज हैं जो पीछे खड़ी होती हैं, ठीक है, शाहीन है, आपके पीछे कौन खड़ा है भाई। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस करके आप अपने आप को बिल्कुल जो ना फारिग कर रहे हो टीम से। अब नहीं बनेगी, अब नहीं आओगे दोबारा, ये बात ध्यान में रखना, सबके जहन में है। 2 कमबैक बहुत होते हैं, 2 के बाद नहीं बनता भाई। अब आओगे भी तो क्या स्पेशल दे दोगे, 30-32 साल के बाद दोबारा आओगे, क्या स्पेशल दे दोगे, आज तक तो दे नहीं पा रहे तुम। तो वेस्ट ऑफ टैलेंट एंड वेस्ट ऑफ टाइम, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। और उसके बाद मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ ने अच्छी बैटिंग करी। फ़हीम अशरफ ने अच्छे छक्के वक्के लगाए, नांद्रे बर्गर को भी मारा। अच्छा, नांद्रे बर्गर का भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो ड्यू कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी कि नांद्रे बर्गर की जो विकेटें आई हैं ना, वो शुरू शुरू में आ गई बस नए बॉल से। उसके बाद पुरानी बॉल पे वो भी पिटा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पिटा। अगर मैं उसके स्टैट्स देखूं तो 4 विकेटें तो ली हैं उसने, लेकिन 4.5 के, मतलब है कि 4.5 से पिट गया यार। मतलब एक बॉलर जो कि 3 आउट कर दे 20 रन पे, उसको तो बल्ला नहीं रखता कोई। 4.5 के रन रेट से गया है ये बंदा और पिटा है। एंड में सिर्फ एक फ़हीम की विकेट मिली है इसको, वरना ये पिट रहा था। और वो फ़हीम ने भी जो आउट किया है वो खुद देखे गए हैं विकेट। अबे भाई, वो जब तुम्हें स्लो बॉल करा तो तुम थोड़ा सा नीचे खेल लो ना उसको, मतलब पीछे फील्डर लेके। वो स्लो बॉल कर क्यों रहा है तुम्हें ऐसे, क्योंकि उनका दिमाग तुम लोगों से ज्यादा है ना। तुम लोग हो बेवकूफ, वो थोड़ी है बेवकूफ यार। वो तो तुम्हें अकल से बॉल करेंगे, उनको पता है तुम पेस यूज करके फेंक रहे हो, तो तुमने फिर वैसे ही मार दिया कि अच्छा ये दोबारा मुझे पेस देगा, मैं दोबारा मार दूंगा। क्यों भाई, नौकर है तुम्हारा, वो तुम्हें दोबारा पेस देगा। उसने तुम्हें पेस कम दिया, तुम्हारा बल्ला उसी हिसाब से चला, बस विकेट निकल गई। तो आप अकल से नहीं खेलते, जज्बात से खेलते हो, वो अकल से खेलते हैं, ठीक है ना। तो वो पकड़ गया आपको। लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल कहूंगा कि एंड में ड्यू फैक्टर इतना इफेक्टिव था कि नांद्रे बर्गर जैसा बॉलर भी एंड में पिटा, सिर्फ एक विकेट ली। वरना अगर तो क्या कहते हैं, एक बॉलर जो कि शुरू के 3-4 ओवर में ही ले गया हो 3 विकेटें, उसको पूरे 6 ओवरों में बस एक ही विकेट मिली, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ड्यू के बाद वो भी नहीं बचा, वो भी पिटा है अच्छा खासा।
बहुत अच्छा नहीं तो एटलीस्ट पिटा तो जरूर है। अच्छा, उसके बाद नसीम शाह आखिरी जो ओवर आया ना नकाबा पीटर का, उसमें उसको लगे भाई 22 रन। नवाज ने सही निचोड़ा, उसको सही मारा और 95 उसको जो है वो 6 4 6 और 6, ये इस तरह स्कोर पड़ा है उसमें। और एंड में जब वो आउट भी हो गया था तो फिर नसीम शाह ने आके लास्ट बॉल पे छक्का लगाया और पाकिस्तान को जो स्कोर मिला ना 270। मैं जब मैच देख रहा था 190 पे सलमान अली आगा आउट हुआ था, 190 पे 6 आउट हो गए थे, 41st ओवर चल रहा था, तो 41 ओवर निकाल दो, तो उसके बाद रन तो बना नहीं ना उस ओवर में, निकाल दो, तो 41 ओवर्स में 190 थे, तो कितनी बॉलें, 54 बॉलें रह गई। मेरे जहन में था कि अगर हम यहाँ से 250 कर गए ना, क्योंकि 6 के बाद अमूमन हम बहुत जल्दी जल्दी विकेट देते हैं और खत्म करते हैं गेम को, इस बार ये नहीं हुआ। फर्क इस बार ये मुझे अच्छी लगी चीज कि ये नहीं हुआ। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर हम ना 240 250 कर लिए तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर होगा, गिवन कि हम अभी कहाँ खड़े हैं, ठीक है। और अगर हमने, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि यार अगर यहाँ से 225-30 भी कर लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 6 विकेटें अब हम बहुत जल्दी देंगे, ठीक है ना, हम ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, मेरी ये असेसमेंट थी। और 250 स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने 270 मार दिए उसके बाद, यानी 54 बॉलों पे 80 रन कर गए। तो भाई ये कहीं से भी बुरा स्कोर नहीं है, ये बहुत अच्छी बैटिंग करके गए हम लोग। आखिरी के 10 ओवरों में 90 रन बने, 90, 60 बॉलों पे 90 रन, 9 रन से तो मारा है, और क्या जान लेनी है क्या उनकी। तो बहुत अच्छी बैटिंग की है आखिरी के 10 ओवरों में। फिर हम आए हैं अपनी बैटिंग में, बॉलिंग में, और बॉलिंग में आके ना वहां से हमने अपना मैच लूज किया है। अच्छा, मैं पहले एक बात बता दूं कि ये जो इनके बॉलर्स है ना, जितने भी बॉलर्स हैं स्पिनर्स, वो दोपहर में ज्यादा रिजल्ट दे नहीं सके। जैसे डोनोवन फरेरा था, उसने 41 रन दिए, 0 आउट। ब्राउन फोर्टुन 46 रन दिए, 0 आउट, तो ये विकेट नहीं ले सके। जॉर्ज लंडे ने 2 ओवर कराए, उसको 9.5 का रन रेट पड़ा, लेकिन फिर भारत उसको ओवर दिया नहीं, तो ये हिसाब किताब बना। तो लेकिन जो है वो स्पिनर्स को इतनी ज्यादा विकेटें मिली नहीं है। एंड में सिर्फ नकाबा पीटर इसलिए विकेट लगे कि उसके खिलाफ चार्ज हो रहा था, वरना ज्यादातर विकेटें जो है वो फास्ट बॉलर ने निकाली। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। आज हमने खिलाए 4 फास्ट बॉलर, ठीक है, और 4 फास्ट बॉलरों की जो कुट लगी है ना भाई, उफ, कमाल हो गया। मतलब अगर मैं ओवरऑल बॉलर दिखाऊं कि हमने कितने लगाए थे, तो शाहीन, नसीम, वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, साइम अयूब, 7 से 8 बॉलर लगाए हैं भाई, 7 से 8 बॉलर लगाए हैं। उसके बाद भी जो है वो मार लगी है, कुट लगी है। बात सारी ये है कि आपकी जो बॉलिंग में सारी के सारे बॉलर्स थे ना, वो वन डायमेंशनल थे, फास्ट बॉलर्स, और पिच हो गई थी ड्यू से सीधी। अब जब ड्यू से सीधी हो जाती है ना पिच, तो फिर हमें अक्सर कुटी लगती है। मुझे ये मैच देख के जिस तरीके से, जिस ईज से पिटाई हो रही थी ना पाकिस्तानी बॉलर्स, बैट्समैनों की, बॉलर्स की, मुझे 2023 का अफगानिस्तान वाला वर्ल्ड कप का मैच याद आ गया जो इंडिया के अंदर हमने खेला था। तो उसमें ये हुआ था कि हमने जो है वो जो हमने 270 280 के आसपास स्कोर किया था, और 270 से 280 के आसपास का जो स्कोर था वो 2 विकेटों के नुकसान पे ऐसे ही चेस कर लिया था अफगानिस्तान ने। उन्होंने थोड़ा सा स्लो खेला था, ये तो बहुत तेज खेल गए, उन्होंने थोड़ा स्लो खेला था, लेकिन उन्होंने पूरा कर दिया था हमारे खिलाफ स्कोर। तो रहमत शाह और वो था, क्या नाम था उसका, इब्राहिम जादरान, उन्होंने मिलकर मार दिया था हम पे स्कोर। और अभी जो है, अभी जो है ये मुझे मैच बिल्कुल उसका स्टाइल से लगा। होता क्या है कि जब ड्यू आ जाती है ना हमारे 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 बॉलर्स के पास, तो हमारे बॉलर्स में ये जो प्रॉब्लम है ना कि सिर्फ ड्यू आ जाए, अगर सिर्फ ड्यू आ जाए, तो हमारे बॉलर्स हीरो से जमीन पे आ जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। वही बॉलर जो पिच से मदद लेके पागल करके रखा हुआ है जिन्होंने, वही बॉलर जब उनको ड्यू मिल जाता है तो वो फिर ऐसे पिटते हैं जैसे
ऑर्डिनरी बॉलर भी क्या होगा, क्लब के बॉलर की तरह पिटते हैं। तो अब बात सारी ये समझने की है कि हमारे बॉलर को करना क्या है कि अगर ड्यू आ जाए तो क्या, क्योंकि एशिया में जब तक आप खेल रहे हो ड्यू तो आपको मिलेगा। कौन सा ऐसा मैच है जिसमें आपको ड्यू अवॉइड हो जाएगा? पाकिस्तान में तो जो ओडीआई होगा ड्यू तो आएगी, ड्यू बगैर तो ओडीआई नहीं होता। T20 में तो फिर भी कुछ हद तक आप कह सकते हो कि ड्यू वगैरह की जो है वो हेल्प हो जाती है, अवॉइड हो सकता है, बहुत थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन ओडीआई में तो ड्यू अवॉइड हो ही नहीं सकता, अनटिल अनलेस बिल्कुल सुबह 9 बजे मैच हो रहा हो तो चलो बात समझ में आती है, वरना तो नहीं अवॉइड होती ड्यू। तो एक चीज जो कि गेम का हिस्सा ही है, अब करे क्या पाकिस्तान? मैंने ये देखा है कि जब ड्यू आ जाती है ना तो हमारे बॉलर्स और ज्यादा जान लगा के आगे बॉल करते हैं। आगे वाले बॉल पे जितना तेज करोगे ड्यू के टाइम पर सिर्फ उतना ही अच्छा टाइम होता है, उतना ही जबरदस्त शॉट लगेगा, उतना ही जोर से बाउंड्री पे जाएगा। जितना तेज बॉल होगा उतनी ही जोर का शॉट जाएगा। अब ये बात समझने की है कि क्या ड्यू अगर आ जाए तो हम ये अज्यूम कर लें कि पाकिस्तान मैच हार गया, क्या हम यूं चलें? तो ये तो नहीं हो सकता, हमें कोई ना कोई इसका हल तो निकालना पड़ेगा। अभी मैं हाल एंड में बताता हूँ, जरा इनकी बैटिंग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे कुछ ज्यादा तो है नहीं डिस्कस करने के लिए। लोआंड्री प्रिटोरियस 46 रन किया, अच्छा लग रहा था खेलने में। मोहम्मद वसीम ने इसको आउट किया और ये उसको गुस्सा भी आ रहा था आउट होने में, क्योंकि इतना अच्छा बैटिंग विकेट मिल गया था। यहाँ तो 100 पूरा था तो उसको अफसोस हो रहा था कि मैं आउट क्यों हो गया। यंग प्लेयर है, बहरहाल समझेगा, अच्छा खेलेगा। मैंने तो शुरू में भी कहा था इसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, ये बहुत आगे जाएगा। लॉन्गर फॉर्मेट का ये बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा। अब शॉर्टर फॉर्मेट का मुझे नहीं पता, लॉन्ग फॉर्मेट का बड़ा बेहतरीन प्लेयर है ये, ठीक है ना। तो उसने 46 रन किए। क्विंटन डिकॉक ने 123 रन बना के मैन ऑफ द मैच हो गया। भाई उसने शुरू में ऐसे खेला जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं फखर जमान को। फखर जमान भाईजान, ये नॉक देखो जाके, आप तेज खेलते हो, ये भी तेज खेलता है, जाके देखो जरा कैसे खेला हो। जब सिचुएशन पिछले मैच में 45 रन करके आप जैसे निकल के मार रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि बस मैच अभी 5 ओवर में खत्म हो जाएगा। जाके देखो 119 बॉलें खेली और शुरू के 10 ओवर देखना, वो मार ही नहीं रहा था बॉल। वो इंतजार कर रहा था कि मैं सेट हो जाऊं, ड्यू आने दो, बॉल पुराना होने दो, फिर मैं हाथ खोलूंगा। और फिर उसने अपना हाथ खोला तरीके से, ठीक है ना। तो इस बात को समझो आप। जाके एक दफा क्विंटन डिकॉक की इनिंग देखना कि जिम्मेदारी से जब चार चेस करना होता है तो इनिंग खेली कैसे जाती है। ये नहीं कि जी मेरा गेम ये है तो मैं तो यूं ही खेलूंगा, ये क्या तरीका है यार, मेरा गेम ये है। उसका भी गेम आपसे ज्यादा तेज है। क्विंटन डिकॉक आपसे ज्यादा तेज खेलता है भाई, चलो आपसे ज्यादा नहीं तो आपके जितना तो खेलता ही खेलता है। तो उसने अपने आप को कैसे ऑल्टर किया गेम के हिसाब से, क्योंकि मैच अपने ऊपर लेना होता है, गेम की जिम्मेदारी लेते। बच्चों की तरह नहीं, बच्चे ना बनो यार। आप एक बड़े प्लेयर हो, हम आपको बड़ा प्लेयर समझते हैं, पर हरकतें जिस तरह जो आप करते हो फील्ड पे जाके वो बच्चों वाली हैं। अगर एक प्लेयर को एक छक्का निकल गया है, भाई क्या कयामत आ गई है कि उसी ओवर में दूसरा भी मारना है? क्या कयामत आ गई कि आगे के ओवर्स खत्म हो गए हैं, वो कौन खेलेगा? तो ये जो बेवकूफियां आप कर रहे थे ना, जाके जरा क्विंटन डिकॉक की नॉक देखो। पहले 10 ओवर में शॉट्स ही नहीं है, शॉट्स ही नहीं है पहले 10 ओवरों में। उसने तो हाथ ही 10 ओवर बाद खोला है। जब टोनी डिजॉर्जी ने भी मार दिया, पेटोरियस ने मारा, तो बाद में वो आया है, उसने बोला अब मैं मारूंगा। जरा जाके देखो कितना स्लो खेला है वो। हम ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई टीम की जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है हमारे पास कोई। आप अपने में लगे हो कि जी मैं तो ओपनर हूं, मैं तो मारूंगा, मैं तो यूं करूंगा, बस 40-45 रन किया और निकल गए, फंसा के निकल गए। तो ये एक बहुत जबरदस्त नॉक है हमारे प्लेयर्स को देखने के लिए कि भैया एक इनिंग सब कॉन्टिनेंट में बिल्ड कैसे की जाती है एज एन ओपनर। ओपनर आ जाने का मतलब ये नहीं है लाइसेंस मिल गया तो पागल हो जाए और पागलों की तरह शॉट मारना शुरू कर दें। थोड़ी सी अकल भी लगानी होती है ना। तो वो चीज़ हमने नहीं दिखाई। टोनी डिजॉर्जी ने भी बहुत तेज खेला, 120 के स्ट्राइक से बड़ा मारा इसने यार। ये भी ऐसे ही खेल रहा था हाथ खोल खोल के। मैंने बताया ना ग्राउंड छोटा है, ड्यू आ चुका था, तो हमारे बॉलर्स को तो फिर समझ नहीं आती कि फिर क्या क्या करना है उसका। और दूसरा ये है कि अब मैं आ जाता हूँ वैसे मेन जो मेरा टॉपिक था, वही तक कि यार अब अगर ऐसी सिचुएशन आए, क्योंकि अगले मैच में भी तो हो सकता है कि वो पहले बैटिंग ले लें,
पहले तो बाय द वे ये समझना में ज़रूरी है कि शाहीन को किस अरस्तू ने ये आइडिया दिया था कि भाई तू पहले वो टॉस जीत जा और बैटिंग ले ले। ये किसने आइडिया दिया था? पहले तो वो आदमी निकालो। जब सबको पता है कि यहाँ ड्यू आनी है, तो ये ड्यू रीड क्यों नहीं कर रहा था? मैं भाई सबको पता है पाकिस्तान में ड्यू तो पड़ती है। कौन सा मैच है जिसमें ड्यू नहीं पड़ी? मैं तो जब से मैचेस देख रहा हूँ, बचपन से मैचेस हो गए देखते हुए, इतना इतना अरसा हो गया है, 20-22 साल हो गए देखते हुए मैच। मैंने तो आज तक कोई मैच नहीं देखा पाकिस्तान में जो रात में हो रहा हो उसमें ड्यू ना होती हो। ड्यू तो हर मैच में आती है, थोड़ी आती है, कम आती है, ज्यादा आती है, मैच ड्यू तो होती है। ठीक है, तो ये किसने मशवरा दिया था कि जाओ जाके पहले नए बॉल का एडवांटेज होना दे दो? तो पहले तो ये उस समझदार, उस आइंस्टाइन को ढूंढना चाहिए जिसने उसको ये मशवरा दिया कि भाई तू पहले बैटिंग ले ले। तो एक तो उसको पकड़ो, और दूसरा ये है कि अगर, अब मैं इस सवाल पे आ रहा हूँ जो मेन मेरा सवाल है, बस इसके बाद वीडियो एंड करेंगे, कि अगर ड्यू आ ही जाती है तो उस ड्यू का अब हल क्या निकाला जाएगा? क्योंकि तेज बॉल आप कर रहे हो तो तेज शॉट लग रहा है, ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का रिवर्स हो भी रहा है तो उसको ड्यू नलिफाई कर रही है, ठीक है ना? तो अब आप क्या करोगे? देखो, दुनिया में अगर ड्यू पड़ रही है ना, तो दुनिया, ऐसा नहीं है कि ड्यू पड़ने वाली जगह पे सामने वाली टीम ने मैच देना ही देना है। पहली बात तो ये कि आप अपने स्पिन ऑप्शंस रखो भाई। अबरार, हुसैन तलब या फ़हीम अशरफ, हालांकि फ़हीम अशरफ अच्छा खेला, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि हुसैन तलब और फ़हीम अशरफ में से एक स्पिनर तो लाजमी बनता था। आप सब कॉन्टिनेंट में बगैर स्पिनर कैसे चले गए? तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें हेसन माइंडसेट नजर आया, माइक हेसन। ये माइक हेसन की टीम थी, ये मैं बता रहा हूँ, ये शाहीन शाह अफरीदी की टीम नहीं थी। शाहीन शाह अफरीदी जब लाहौर कलंदर से खेलता है ना, तो राशिद खान को खिलाता है, और राशिद खान नहीं खेलता तो उसके अलावा और जो स्पिनर उनके पास रखे होते हैं, सिकंदर रजा है और भी एक आधा स्पिनर है, वो स्पिनर से टीम बनाता है अपनी। तो जो बंदा 20 ओवर में स्पिनर ले रहा है, वो ओडीआई में स्पिनर नहीं लेगा? मैं मान नहीं सकता। ये टीम हेसन के मशवरे से बनी थी। इन्होंने हसन नवाज को बिठाया और उसकी जगह जो है वो हुसैन, फ़हीम अशरफ डाला, और अबरार को बिठाया, उसकी जगह इन्होंने जो है वो मोहम्मद वसीम डाला। तो मोहम्मद वसीम जो, चलो ठीक है, सही सेलेक्ट हुआ, मुझे उसका अफसोस नहीं है, लेकिन फ़हीम अशरफ या हुसैन तलत में से एक स्पिनर बनता था। जब वो अपने नए स्पिनर को डेब्यू दे रहे थे, तो भाई आप भी अपने नए स्पिनर को डेब्यू दे देते यार, मैच ही हारे थे ना, डेब्यू तो हो जाता, हम देख तो लेते क्या कर रहा है वो। क्या पता वो बॉल लटकाता, कुछ भी हो सकता। जब पेस पे बॉल पिट रही है तो एक बॉलर तो होता जो फ्लाइट देता, या वो अबरार लेते, एक्सपीरियंस। अबरार नहीं लेना था तो फैसल अकरम। अब लास्ट मैच में फैसल अकरम को डेब्यू कैसे दोगे? आप तो खा गए ना उसका नंबर। अब दे देना था डेब्यू तो अभी दे देते उसको डेब्यू यार, आज दे देते उसको डेब्यू, कल तो नहीं दे पाओगे आप उसे डेब्यू। जब आप लीड पे खड़े थे तो आज दे देना था डेब्यू उसे। अब पता नहीं अगले मैच में आप क्या करोगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ भाई, बैट्समैनों को, क्योंकि हमारी बैटिंग इतनी खड्डा है ना, ऊपर के जो 5 प्लेयर हैं, नाम तो इतने बड़े बड़े हैं, फखर जमान, साइम अयूब, और ये बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, लेकिन क्या होता है, 150 पे 5 आउट होते हैं। नाम इतने बड़े हैं और 150 पे 5 लगे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारा सारे, जिसकी वजह से जो है ना, हम स्पेशलिस्ट बॉलर्स पे नहीं जा पा रहे। वरना तो मैं तो साफ बात कहता हूँ भाई, 6 बॉलर, 5 6 बैट्समैन 5 स्पिनर, ओडीआई की टीम ऐसी बनती है। जिस दिन आपने 5 स्पिनर नहीं, 5 बॉलर, जिसमें 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर, तो अगर आप इस, या अगर ज्यादा अभी स्पिन होता है तो आप 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर से जा सकते हो। जब जिस दिन हमने 5 बॉलर खिलाने शुरू कर दिए, तो पाकिस्तान किसी भी टीम को पकड़ लेगा 250 के अंदर, और फिर स्कोर चेज इजी हो जाएगा। प्रॉब्लम सारी सिर्फ ये है कि हमारे 6 प्लेयर जिम्मेदार नहीं है, ये है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम स्पेशलिस्ट नहीं खिला पाते। तो मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, ड्यू अगर पड़े तो क्या करें? भाई ड्यू जब पड़ती है ना, तो आपने बॉलिंग बहुत प्रिसिशन से हार्ड लेंथ पे करके बॉलर बैट्समैन को डिफेंस पे रखना होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको उसके रन रोकने होंगे। अगर आप उसे हाथ नहीं खोलने दोगे ना, तो फिर वो खुद से कुछ ट्राई करेगा।
वो यूं लैप स्वीप मारेगा, वो कट, विकेट छोड़ के कट, जैसे फखर जमान मारता है, विकेट छोड़ के कट मारेगा या आगे निकल के सीधा मारेगा, उसे शॉट बनाने दो, ठीक है ना। आप डिसिप्लिन, वो क्या रहा था प्रॉब्लम, हम 3 बॉलें सही करते थे, 4 बॉलें सही करते थे, 5वीं पे जान लगाते थे और वो उसके लिए तैयार खड़े हुए, ओवर पिच हुई बॉल, ठक टच किया 4, फिर ओवर पिच, फिर 3 बॉलें सही हुई, फिर 2 बॉलें ओवर पिच में, ठक 4। तो बॉल तो सीधा आ रहा है ना। तो ओवर पिच तो वहां किया जाएगा जहां पिच आपको सपोर्ट देगी ना। जब पिच सपोर्ट नहीं दे रही है तो भाई हार्ड लेंथ पे रहो। हार्ड लेंथ छोड़ क्यों रहा। अगर हम हार्ड लेंथ, देखो, दो ही तरीके हो सकते हैं यार ड्यू में खेलने के, या तो भाई कोई स्पिनर स्पिनर लगाओ, अगर स्पिनर नहीं लगा सकते तो फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि आप हार्ड लेंथ पे बैट्समैन के रन्स रोको। विकेट तो नहीं मिल रही ना, आपके पास 270 तो लगा है ना बोर्ड पे, आप रन्स रोकने पे जाओ, पहले 5 ओवर देख लो, नहीं हो रही मूवमेंट, रन्स रोकने पे जाओ, उसको उस लाइन लेंथ पे रखो जहां से उसको शॉट ना मिले, उसे शॉट बनाना पड़े, तो वो आउट होगा। और अगर आप उसके जोन में बॉल दे दो, कट पे दे दी बॉल, सीधा सीधा उसको ड्राइव पे दे दिया बॉल, बॉडी में दे दी भाई, आप पुल कर दे, तो वो तो मारेगा पूरे दिन आपको। तो एक तो ये चीज जो है बड़ी जरूरी है कि हम, क्योंकि हमारे बॉल यार, अब मसला सारा ये है कि 150 200 मैचेस अगर बॉलर्स ने खेले, नसीम शाह 150 मैचेस खेल चुका होगा अब तक, पीएसएल T20 ओडीआई मिला लो, टेस्ट मिला लो, शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल T20 ओडीआई टेस्ट मिला लो, वो आराम से 200 250 मैचेस होंगे इनके यार। अब इसके बाद अगर किसी को, एशिया के बॉलर को ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने ड्यू में बॉल कैसे करना है, तो फिर तो इन्होंने लाया इन्होंने अर्जुन पढ़ लो भाई। अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि यार ड्यू में बॉल कैसे करना है। बस ड्यू का मतलब ये थोड़ी हो गया कि बस अच्छा ड्यू आ गई है तो चलो मैच दे देते हैं। हमें बीच मैच में पता चल चुका था कि हमारी टीम ने दे दिया मैच, दे दिया, क्योंकि अब हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि हम इनको रोक सकेंगे। वो जब वो हाथ खोल रहे थे, ठीक है, तो आप उनको कम से कम गुड लेंथ पे तो रखते, गुड लेंथ से खा लेते चौका, कोई मसला नहीं है, गुड लेंथ पे तो रखते हैं, गुड लेंथ पे रखी नहीं है। गुड लेंथ से मेरा मतलब ये है जो बेल्स पे खत्म होती है बॉल, वो बॉल रखते हैं आप, वहां से वो मार ले वहां से 2 चौके। अगर वो मार भी लेता ना 2 से 3 चौके, तो चौथी बॉल पे आउट भी होता, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आप हर 3 बॉलों के बाद एक ओवर पिच बॉल डाल दी, ठक 4, फिर 2 बॉलें सही की, फिर ओवर पिच, ठक 4, क्योंकि हमारे जहन में ना कहीं वकार यूनिस नहीं निकलता हमसे कि हम बॉल बस डंडों पे मार देंगे, एलबीडब्ल्यू कर देंगे। अबे भाई, जब विकेट में मूवमेंट नहीं है तो किस बात का एलबीडब्ल्यू और बोल्ड होगा, नहीं होगा ना यार। बल्ले पे आ रही है सीधी सीधी, सामने वाले के रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे हैं, आपकी तरह वो अनफिट थोड़ी है वो। बॉडी उनकी बिल्कुल रेडी होती है, 150 भी खेलने के लिए तैयार है वो, ठीक है ना। हार्ड लेंथ पे हमारी लाइन लेंथ ठीक नहीं थी। कुछ हद तक मुझे शाहीन शाह भी शुरू में लगा भी, फिर वो भी आगे आगे बॉल करनी, जब दोबारा आया तो वो भी आगे बॉल करनी शुरू कर दी उसने। शुरू में अच्छा किया था उसने, 3 ओवर में 8 रन दिए थे, सही कर रहा था। उसके बाद फिर उसने जब आगे बॉल रखना शुरू करी है तो उन्होंने भी मारना शुरू कर दिया। तो ये सारी कहानी हुई। मोहम्मद वसीम को आज मौका मिला, करीब 4-5 महीने बिठाया उसको बेंच में, कितना टाइम बिठाया, उसके बाद उसे मौका दिया। तो आज मौका दिया उसको, उसका पहला या दूसरा ओवर पे ही क्विंटन डिकॉक का फ्लिक निकल गया था और नवाज ने कैच छोड़ दिया, और उसके बाद उसने प्रिटोरियस को भी आउट कर लिया था। उसका सीधा सीधा मतलब तो ये भाई कि उसने आपके 2 ओपनर तो आउट कर दिए थे, शायद मैच खुल जाता वहां से आगे से, लेकिन आपकी फील्डिंग भी अच्छी नहीं है। यानी ड्यू अगर आएगी तो बॉलिंग लाइन लेंथ पे भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बाउंसर, एक लाइन लेंथ पे बॉल नहीं हो रहा, फिर फील्ड भी सही नहीं हो रहा। टोनी डिजोर्जी का भी कैच छोड़ दिया था सलमान अली आगा की बॉल पे, वो भी मेरा ख्याल है नवाज ही था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या शायद कोई और था, मुझे नहीं पता। लेकिन एक कैच टोनी डिजोर्जी का छोड़ा, एक पीछे क्विंटन डिकॉक का कैच छोड़ा। तो भैया फिर क्या मतलब है कि तुम इंटरनेशनल टीम बनने के लायक भी हो, पहले तो इस बात का फैसला कर लो। ना फील्डिंग से पकड़ना है, ना करेक्ट बॉलिंग, ना लाइन लेंथ पे कंट्रोल लेके बॉलिंग करना है, ठीक है, लेकिन बस विकेट दे दे तो दे दे। तो ये तो घटिया तरीन 2 नंबर थर्ड क्लास टीमों की निशानी होती है, और आप थर्ड क्लास टीम बन चुके हो। मैं बस एक बात बता दूं कि अब हमारी टीम की हैसियत क्या रह गई है, इसको जरा समझ लेना। उनकी सी टीम हमें मार के गई है, इस बात को ध्यान में रखना। हमारी हैसियत क्या हो गई है। बांग्लादेश के मैचेस हो रहे थे ना अभी कुछ टाइम पहले वेस्ट इंडीज से, तो मैं वो देख रहा था, उसमें क्या था
जब उनका सबसे अच्छा बॉलर जो फास्ट बॉलर है तस्कीन अहमद, वो बॉलिंग करने आया ना, तो सब शोर मचाना शुरू हो गया, तस्कीन तस्कीन तस्कीन, सबने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो उनका लोकल हीरो है वो, तो तस्कीन तस्कीन शोर मचाना, और वेस्ट इंडीज ने सीरीज हरा दी। हीरो बहुत बड़े हैं, लेकिन अपने मुल्क से आगे के हीरो नहीं है, समझ रहे हो? यानी कभी नहीं जिताते अपने मुल्क को, ठीक है, अपने मुल्क में भी रहते हुए नहीं जिता रहे, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज ने सीरीज मार दी T20 की, लेकिन क्या है, तस्कीन तस्कीन। तो मुझे ना वो देख के याद आया वही हमारा वाला हिसाब, बाबर बाबर बाबर, लोकल हीरोज बना के खत्म कर दिया। शाहीन शाहीन, सारे लोकल हीरोज बन गए हैं, बांग्लादेश के स्टैंडर्ड्स पे मामलात आ गए हैं। जैसे वहां पर अपने मुल्क के अंदर सारे हीरो हैं, बाहर निकल के कुछ नहीं होता उनसे, अपने मुल्क में भी मैच मैच नहीं डिफेंड कर सकते। यही हाल हमारा हो गया है, हम बाहर भी पिटते हैं, अपने मुल्क में भी रह के मैचेस और सीरीज में डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन भी हीरोइज्म पूरा है, समझ रहे हो? बाबर बाबर ये पूरा है, समझ रहे हो ना? गलत हीरोज बना के हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे अपनी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, और ये गलत हीरोज परवान चढ़ चुके हैं, समझ रहे हो ना? पब्लिक इतना पसंद करती है, प्यार करती है, पब्लिक को तो चेंज भी नहीं कर सकते ना। और ये वो हीरोज हैं जिनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही जीतने की, लेकिन पब्लिक बहुत प्यार करती है। तो आप बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड पे आ गए हो जो बांग्लादेश में, लोकल हीरोज, बस हमारे मुल्क का हीरो, बाहर जो भी करें परवाह नहीं, मैच जिताए ना जिताए परवाह नहीं, हमारा हीरो। ये क्या हो गया है, हमें भी क्या हो गया है, हम किस तरीके के हीरोज बनाना शुरू हो गए हैं। एक आदमी हमें जिता नहीं रहा, हम क्यों हीरो मानते हैं उसे? बांग्लादेश के स्टैंडर्ड पे ही रहना है सारी जिंदगी, अगर रहना है तो यही करो, फिर बाबर बाबर यही करते रहो। हमें बाबर आजम तब अच्छा लगेगा जब बाबर आजम मैच जिताएगा, मुझे बाबर से कुछ पर्सनल थोड़ी है, किसी को भी पर्सनल नहीं है उससे यार, लेकिन चीजें परफॉर्मेंस से लिंक होती हैं। वो बाबर बाबर शोर हम भी लगाएंगे अगर बाबर जीतेगा, जिताएगा, और नहीं जिता रहा तो फिर बाबर किस बात का भाई, कोई बाबर बाबर नहीं। फखर जमान फखर फखर हम शोर मचाएंगे, जब फखर मैच जिताता है तो फिर हम उसकी तारीफ करते हैं। शाहीन अच्छी बॉलिंग करता है, हम तारीफ करते हैं। लेकिन जब नहीं कर रहा तो किस बात का शाहीन है? कोई शाहीन वाइन नहीं है भाई, थर्ड क्लास बॉलर है। और वो खुद अपनी बॉलिंग से बता रहा है कि मैं एक दिन 5 आउट करूंगा, एक दिन मैं 8 के रन रेट से पिट जाऊंगा, बिल्कुल 2 रुपए का बॉलर बन जाऊंगा मैं। तो वो तो खुद बता रहा है। लेकिन जी हम शाहीन शाहीन, वो हो हमारा बेस्ट फास्ट बॉलर, वर्ल्ड का बेस्ट शाहीन, वर्ल्ड का बेस्ट फास्ट बॉलर। और फिर ये भी कहते हैं जी वर्ल्ड का फास्ट बॉलर, फिर कहते हैं जी हमारी डेथ बॉलिंग कमजोर है। अबे डेथ बॉलिंग कमजोर है तो वर्ल्ड का बेस्ट फास्ट बॉलर कहाँ से हो गया फिर वो? तो बस अब एक लोकल हीरोज की टीम बन के रह गई है। जैसे अपने मुल्क में होता है ना, बस हमारे मुल्क की टीम में ये अच्छे प्लेयर्स हैं, बस वो वाली बात है। बार बार तो आप कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है और आप बहुत पीछे रह गए। बस अब इस क्रिकेट को ही एंजॉय करो, यही हमारा स्टैंडर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसी कार्रवाइयाँ डाली हैं कि पीछे छोड़ा भी नहीं कोई, कि वो तैयार भी हुआ। बस यही है, अब भारत जो है देखो, यही आगे जाएगा, यही T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, यही लॉट। और जिससे अपने मुल्क की सीरीज नहीं बच रही, उससे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वर्ल्ड कप जीते। इससे बड़ा जोक भी कोई नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो यहीं तक है। चैनल को लाइक कर लिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, वीडियो को लाइक कर लिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। हाफिज़।